लीजिए, मेड इन चाइना कुछ भी हो उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। तो जब मैं आपसे कहती हूँ मेड इन चाइना, अब ये मेड इन चाइना सामान भी हो सकता है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, और आपका अनुभव भी यही होगा। और ये चीन के वादे और उसकी दोस्ती भी हो सकती है। जी हाँ, चीन की दोस्ती में भी दगा है, यही कह रहे हैं हम। और क्यों कह रहे हैं, जल्दी से आपको वो बताती हूँ। सबसे बड़ा उदाहरण नेपाल में देखने को मिला है। चीन ने नेपाल को पहले अपने दोस्ती के जाल में फंसाया और अब वहां क्या कर रहा है, अपना अतिक्रमण वाला चरित्र दिखा रहा है। जी हाँ, नेपाल चीन सीमा में किस तरह से घुसपैठ की खबर है, इस खबर को ध्यान से सुनिए आप। बड़ी खबर है, चीन की सेना यानी पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने नेपाल की सीमा में घुसपैठ की है। चीन ने नेपाल की धरती पर अपने ठिकाने बना लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के अधिकारियों ने जब उमला इलाके में मुआयना किया है तो उन्हें चीन की सेना की 9 इमारतें नजर आई हैं। सोचिए, ना सिर्फ घुसपैठ की है बल्कि इमारतें भी खड़ी कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया है। तो नेपाल की सीमा में दाखिल हो गई पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है, सीसीपी की सेना है, और 9 इमारतें, जी हाँ, निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया। और ये हाल तब है जब चीन नेपाल को अपना मित्र बताता है, दोस्त बताता है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें चीन के अतिक्रमणकारी चरित्र का सबसे बड़ा सबूत है। नेपाल चीन की विस्तारवादी नीति में कैसे फंस चुका है, उसकी ये तस्वीरें हैं। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 9 इमारतें, वो भी नेपाल की सीमा में। चीन ने नेपाल की जमीन हड़प ली है। चीन की सेना ने नेपाल की सीमा में घुसकर ये इमारतें बनाई है। शी जिनपिंग के इशारे पर नाचने वाले ओली को चीन ने एक बार फिर जोर का झटका दिया है। लेकिन चीन के उकसावे में फंसकर भारत का विरोध करने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की नींद अब तक नहीं खुली है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल चीन सीमा पर चीन की सेना ने घुसपैठ की है। नेपाल के हुमला में चीन ने अतिक्रमण किया और सीमा में घुसकर पीएलए ने यहाँ 9 इमारतें बनाई। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के अधिकारियों ने जब हुमला इलाके में मुआयना किया तो उन्हें चीन की सेना की 9 इमारतें वहां नजर आईं। चीन की इस हरकत पर नेपाली पीएम तो चुप हैं, लेकिन नेपाल की जनता में रोष दिख रहा है। आप इन ट्वीट को देखिए, इसमें लिखा है बैक ऑफ चाइना, जिसका मतलब है वापस जाओ चीन। नेपाल के लोग चीन के अतिक्रमण का विरोध कर रहे हैं। ट्विटर पर बैक ऑफ चाइना मुहिम चला रहे हैं। नेपाली जनता चीन के अतिक्रमण वाले खेल को बखूबी समझ रही है। जी मीडिया ने पहले भी दिखाया था कि नेपाल से चीन से सटे 7 सीमावर्ती इलाकों में करीब 64 हेक्टेयर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। नई रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के हुमला जिले में भी चीन ने कई इमारतों का निर्माण कर लिया है। चीन नेपाल को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। चीन अपने विस्तारवाद के जाल में भारत को फंसाना चाहता है, लेकिन चीन की हर चाल पर भारत की नजर है। भारत चीन के अतिक्रमण और विस्तारवाद का मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर नेपाल कैसे चीन की चाल में फंस गया। सबसे पहले चीन ने नेपाल को आर्थिक गुलाम बनाया, उसे भारी कर्ज दिया, कई योजनाओं में निवेश करके नेपाल को झुकने को मजबूर किया। उसके बाद चीन ने नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काया, ओली के कंधे पर रखकर गोली चलाई। नेपाल भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका चीन की राजदूत पाउल हो यांकी की है। चीनी राजदूत हो यांकी नेपाल में काफी सक्रिय हैं और बेरोक टोक नेपाल के नेताओं से मुलाकात करती हैं। भारत के साथ काठमांडू के सीमा विवाद में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। माना जाता है कि नेपाल से नक्शा विवाद के पीछे भी चीन की हो यांकी का हाथ था। नेपाल चीन की विस्तारवादी रणनीति का शिकार हो चुका है। चीन नेपाल की जमीन हड़पकर भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलना चाहता है, लेकिन चीन को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये नया हिंदुस्तान है। दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं, क्योंकि नेपाल को तो अपना दोस्त, अपना मित्र बताता है चीन। सीधे आपको लेकर चलेंगे मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा के पास। कृष्णमोहन मिश्रा, हम उस चीन के बारे में बात करें जो लगातार अपने पड़ोसी जो हैं उनके खिलाफ अतिक्रमण वाली जो उसकी स्ट्रैटेजी है, अतिक्रमण को ही बढ़ावा दे रहा है, और इस बार उसके निशाने पर उसका खुद का दोस्त नेपाल है। कम से कम नेपाल को अपना मित्र बताता है और फिर कैसे उस पर घात कर रहा है, ये खबर उसी का खुलासा करती है।
अदिति, चीन तो पाकिस्तान को भी अपना दोस्त कहता है और पाकिस्तान भी चीन को ऑल वेदर फ्रेंड कहता है, लेकिन आज हर आदमी को पता है कि पाकिस्तान चीन की एक तरह से कॉलोनी बन चुका है, उपनिवेश बन चुका है। वहाँ धीरे धीरे चीनी कब्जा करते जा रहे हैं। यह स्थिति चीन ने किसी ज़माने में म्यांमार में की थी, किसी ज़माने में श्रीलंका में की थी, जहाँ वहाँ की सरकारों ने इनके खिलाफ कदम उठाए। नेपाल चीन का ताज़ा शिकार है। नेपाल की ज़मीन पर चीन की हमेशा से नज़र रही है और नेपाल को वो किसी भी स्थिति में वहाँ अतिक्रमण करना चाहता है, वहाँ के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। कुछ महीने पहले भी खबर आई थी कि नेपाल के कुछ एक सीमावर्ती गाँव पर चीन ने कब्जा किया है। फिलहाल नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जो कि जाहिर सी बात है कि चीन की ही भाषा बोलती है। लेकिन नेपाल के जो निवासी हैं वो इस खतरे को अब समझ रहे हैं। नेपाल के निवासी अपने स्तर पर अपनी सरकार यानी ओली सरकार का विरोध कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन अभी की स्थिति में नेपाल की जो सरकार है वो पूरी तौर पर चीन के इशारे पर चल रही है। नेपाल में चीन का इंटरेस्ट 2-3 वजहों से है। एक तो जिस तरह से तिब्बत किसी ज़माने में भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट था, नेपाल भी भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट है। नेपाल और भारत का सदियों पुराना रिश्ता रहा है, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, हर तरह का रिश्ता सदियों से रहा है। नेपाल और भारत की संस्कृति एक है। अलग करने में चीन को बहुत लंबा वक्त लगेगा, अगर लगातार चीन कोशिश करता रहे और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ही बनी रहे तब। लेकिन ऐसी स्थिति आने की संभावना नहीं है, क्योंकि ओली सरकार की उनके अपने देश में ही बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है, बहुत ही अलोकप्रिय सरकार है। चीन एक तरफ तो नेपाल को भारत के खिलाफ उकसाता रहेगा, लड़ाने की कोशिश करता रहेगा, दूसरी तरफ अपना विस्तारवादी एजेंडा भी चलाता रहेगा। जिन जिन इलाकों पर वो अपना दावा करता है उन इलाकों पर वो धीरे धीरे कब्जा करता जाएगा, अगर नेपाल की जनता ने बिल्कुल सामने आकर इसका विरोध नहीं किया तो। जी, कृष्णमोहन मिश्रा आप रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को तस्वीर हम एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। देखिए, हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल की सीमा के भीतर किस तरह चीन द्वारा लगातार निर्माण का काम किया जा रहा है। जिस चीन की इमारतों का जिक्र हम आपसे कर रहे थे और हम कह रहे थे कि ना सिर्फ घुसपैठ की गई है बल्कि पीएलए द्वारा 9 इमारतें भी बना दी गई हैं, उन्हीं की तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के पास है। और आपको बता दें, इस निर्माण को लेकर नेपाल के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। तो लोगों में गुस्सा है और चीन जो कि इस वक्त संक्रमण को लेकर भी दुनिया के निशाने पर है और अतिक्रमण को लेकर भी वो दरअसल दुनिया के सामने खुद को शांति दूत की तरह पेश करता है। वो दरअसल किस तरह अपने पड़ोसियों को जो पड़ोसियों की जमीन है उसे निगलने की चाल चलता है, अब ये बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है। सोर्सेस के मुताबिक उत्तराखंड से सटी सीमा पर कुछ निर्माण चीन की ओर देखा गया है। ये एक और बड़ी खबर है, ये निर्माण नेपाल के लिपुपास के पास किया जा रहा है। इस खबर को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिहाज से अहम खबर है। लद्दाख में शिकस्त खा चुके चीन की भारत के खिलाफ नेपाल वाली साजिश। चीन से मिले पैसे की खैरात से नेपाल भारत के खिलाफ साजिश में हुआ शामिल। भारत नेपाल बॉर्डर पर चीन भारत के खिलाफ कर रहा है तैयारी। चीन और नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार का भारत के खिलाफ साजिश वाला गठबंधन। चीन भारत के खिलाफ एक साथ कई मोर्चे खोलने की तैयारी कर रहा है। लद्दाख में बुरे तरीके से शिकस्त खाने के बाद चीन अब अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारत के खिलाफ तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड बॉर्डर पर तो भारत के खिलाफ तैयारी में चीन की मदद अब नेपाल भी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड से सटे सीमा पर कुछ निर्माण चीन की ओर देखा गया है। यह निर्माण नेपाल के लिपुपास के करीब देखा गया है। सूत्रों के मुताबिक सीमा से सटे हुए इलाके में चीन अपनी ओर से सीमा पर नए निर्माण कर रहा है। चीन का यह निर्माण जिस इलाके में देखा गया है वो चीन का जो गांव चंपा मैदान है, ये नेपाल से सटा है। यानी कि यह साफ दिख रहा है कि नेपाल जो अब तक चीन से लगातार पैसे ले रहा था, अब चीन का कर्ज चुका रहा है और भारत के खिलाफ उसकी मदद कर रहा है। चीन का जो गांव नेपाल के तिनका लिपुपास से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। सूत्रों के मुताबिक चीन नेपाल सीमा पर करीब 200 नए बॉर्डर पोस्ट भी बना रहा है। उत्तराखंड सरकार भी रक्षा बलों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में लगी है। उत्तराखंड में चीन के साथ करीब 350 किलोमीटर की सीमा और नेपाल के साथ 275 किलोमीटर की सीमा है। राज्य के 13 जिलों से 5 सीमावर्ती जिले हैं। चमोली और उत्तरकाशी की चीन के साथ सीमाएं हैं, जबकि उधम सिंह नगर और चंपावत की नेपाल के साथ सीमाएं हैं। चीन और नेपाल दोनों के साथ सीमाएं होने के कारण पिथौरागढ़ रणनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लगातार बिल्डअप कर रहा है
LAC पर भी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी तनाव बढ़ा रहा है और चीन की नेपाल में घुसपैठ के बारे में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से PLA द्वारा निर्माण कार्य वहां पर किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण मोहन, मुझे याद है कुछ महीनों पहले एक रिपोर्ट भी आई थी, सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वो रिपोर्ट थी, जिसमें साफ तौर पर, और नेपाल की तरफ से रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि चीन लगातार जो तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन टार है उसका विस्तार कर रहा है और उसी सिलसिले में जो नदियां हैं या जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका रास्ता बदला जा रहा है और रास्ता जो है उनका रास्ता मोड़कर नेपाल की तरफ किया जा रहा है। यानी जाहिर तौर पर नेपाल चीन की सोची समझी साजिश के तहत और पीस ऑफ लैंड को खोने वाला है। तो चीन की साजिश इस वक्त उसके पड़ोसियों के खिलाफ, चाहे वो हिंदुस्तान हो या नेपाल हो, वो हर तरफ एक्सपोज हो रहा है। अदिति, चीन की जो ये पड़ोसियों वाली साजिश है, ये सिर्फ चीन, भारत और नेपाल के खिलाफ नहीं है। चीन का सीमा विवाद अफगानिस्तान के साथ भी चल रहा है, मंगोलिया के साथ भी चल रहा है, रूस के साथ भी चल रहा है, दूसरे पड़ोसियों के साथ भी चल रहा है, यहाँ तक कि ऐसे देशों के साथ भी चल रहा है जो उसकी सीमा से हजारों किलोमीटर दूर है। चीन दुनिया की हर जमीन पर अपना दावा किसी न किसी तरीके से ठोकता जरूर है और उसके बाद किसी न किसी तरीके से उसको हासिल करने की कोशिश करता है। आज नेपाल उस चीन का सबसे करीबी दोस्त है, ऐसा नेपाल को लगता है, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। लेकिन चीन की नज़र नेपाल की जमीन पर है। भारत के खिलाफ नेपाल को इस्तेमाल करना और अंत में उसकी जमीन पर कब्जा करना, ये चीन का एक ग्रैंड प्लान है। जिस तरह से तिब्बत को उसने हासिल किया, उसी तरह से अब वो नेपाल को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हमेशा याद रखिए कि ये वही पाम और 5 फिंगर्स में से एक है नेपाल, जिसका सपना माओ से तुमने देखा था कि तिब्बत तो एक हथेली है, 5 उंगलियां हैं जिनको कभी न कभी चीन में शामिल होना है, और उनमें से नेपाल भी एक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर उठा रहे हैं। हमारे दर्शकों को यहाँ पर यह भी समझना होगा कि किस तरह नेपाल से लेकर भूटान तक, देखिए हम बार बार इस बात को अपने ब्रॉडकास्ट में उठाते आए हैं जब जब हमने चीन के अतिक्रमण, चीन के विस्तारवाद पर बात की है कि चीन का मसला, चीन का विवाद किसी एक देश प्रमुख से नहीं है, उसका विवाद कई देशों से है। देखिए यहाँ पर हम आपको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल से लेकर भूटान तक चीन किस तरह अतिक्रमण की साजिश रच रहा है। इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं चीन की इस घुसपैठ वाली साजिश को। तो देखिए, एक तरफ चीन भूटान बॉर्डर और दूसरी तरफ चीन नेपाल बॉर्डर, किस तरह अतिक्रमण और विस्तारवाद पर आगे बढ़ रहा है, अपने एजेंडा पर आगे बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप इस मैप के माध्यम से लगा सकते हैं। और इस सब के बीच LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के साथ उसकी तनातनी ना भूलें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.